तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अरब में काम करने वाले रमेश और रहमान की रियल स्टोरी। तो दोस्तों यहाँ सऊदी अरब में रहमान और रमेश एक ही रूम में रहते हैं और पहले भी रहते थे। हुआ ये कि जो रमेश है वो केरला का था और केरला से वो आया यहाँ सऊदी अरब में एक कंपनी में काम करने। उसी रूम में रहमान भी रहते थे। क्या हुआ कि शुरू में यहाँ पर जब भी कोई आता है तो उतना बॉन्डिंग नहीं होता है एक दूसरे में, लेकिन वहीं जब ज़रूरत के वक्त पता चलता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। तो एक बार की बात है कि रमेश रात को सोया हुआ था और आंधी रात को एक बैग वो बेड से गिर जाता है और बेड से गिरने के बाद उसके मुंह से झाग आने लगती है और वो तड़फड़ाता है। तभी रहमान की नींद खुलती है और रहमान की नींद खुलती है तो देखता है कि रमेश गिर गया है, नीचे तड़फड़ा रहा है। तुरंत उसको उठाता है और बाहर निकलता है। तो जो बिल्डिंगें होती है जिसमें लोग रहते हैं यहाँ पर सऊदी अरब में, वो क्या है कि उसमें एक इंचार्ज होता है उसको देख रेख करने के लिए और उसको बोलते हैं कैंप बॉस। तो वो कैंप बॉस बोलता है उसको कि नहीं रुको, अभी हम लोग फ़ोन करते हैं कंपनी के जो बड़े मैनेजर हैं उनके पास, उसके बाद से इसको ले करके जाना है। फिर बोलता है कि नहीं रुको, हम लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं। लेकिन रमेश की हालत बिल्कुल नाजुक थी और जो रहमान था वो बोला कि नहीं, हम एम्बुलेंस का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। वो तुरंत उसको उठाया, किसी का बात नहीं माना और रहमान उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेकर के जाता है, भर्ती कराता है और सारा रिस्क उसके ऊपर। वो रिस्क ये है कि यहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है सऊदी अरब में, चाहे गल्फ़ कंट्री में, कहीं भी। तो ये सारा रिस्क ले करके वो क्या हुआ कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और वो क्या हुआ, वो व्यक्ति बच गया रमेश। और जब वो बच गया, जब उसको होश आया, जब उसको मालूम चला कि किसने उसको बचाया, तो वो अंदर ही अंदर इतना खुश हुआ कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वहीं पर हॉस्पिटल में रहमान भी बैठा था। पहले इन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं थी उतनी, लेकिन ये घटना होने के बाद से जो रमेश था, और रमेश एक्चुअल में बीजेपी का सपोर्टर था, वो बीजेपी का सपोर्टर था। और बीजेपी के सपोर्टर को आप जानते ही हैं कि खास कर से उनके अंदर थोड़ा बहुत मुसलमानों के प्रति चिढ़ रहती ही है, क्योंकि बीजेपी के सपोर्ट करने के पीछे एक यही बहुत बड़ी वजह है। लेकिन कुछ लोग हैं कि व्यापारिक हैं, इस वजह से भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम में हो या हिंदू में हो, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन उस वक्त उसको मालूम चला है कि अगर मेरे रूम में अगर इसके जैसे मर्द व्यक्ति नहीं रहता जो हमको हॉस्पिटल तुरंत पहुंचाता, तो आज बहुत कुछ हो सकता था उसके साथ। और उसके परिवार से छोटे छोटे बच्चे थे। तो दोस्तों रमेश को एहसास हो गया कि मुसलमान भी बुरे नहीं हैं, और क्या है कि उसकी दोस्ती आज इतनी अच्छी हो चुकी है, उन दोनों की दोस्ती कि पूछिए मत। ये स्टोरी खुद हमको उस कंपनी के एक व्यक्ति ने बताया है, तो मैं ये स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। तो दुनिया में दोस्तों क्या है कि इंसानियत ही बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत से रहा जाए, एक दूसरे की मदद की जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी दोस्त हैं यहाँ सऊदी अरब में, वो सब एक दूसरे से मिल कर रहें, अपने देश में भी मिल कर के रहें और जातिवादी नफ़रत से दूर रहें। मेरी यही दुआ है सब किसी के लिए। तो दोस्तों रमेश रहमान तो एक हो गए, हम और आप को भी एक हो जाना चाहिए।